नमः शिवाय। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ मंगल का गोचर। मंगल 7 दिसंबर से वक्री होने जा रहे हैं, तो कैसा डालेंगे वक्री मंगल हमारे जीवन पर प्रभाव। एक तो इस समय ये नीच यानी डेबिलिटेटेड है, और डेबिलिटेटेड मार्स हमारी सारी राशियों पर क्या प्रभाव डालते हैं, इसकी मैं आपको राशि अनुसार जानकारी देती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सुनने से पहले आपसे कहूँगी कि आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। जनवरी से लेकर मार्च तक का मैंने लगभग कई राशियों का राशिफल आपके इस यूट्यूब में डाल दिया है। अगर आपने वो नहीं सुना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पर जाकर उनके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं कि मंगल हमें जो लगभग 20 जनवरी तक वक्री रहेंगे और 21 जनवरी को वो मिथुन में भी प्रवेश कर लेंगे, तो कैसा रहेगा इनका वक्रत्व हमारे जीवन पर, हमारे राशियों पर, हमारे सारे व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इस समय जो मंगल गोचर कर रहे हैं। मैं आपको इस तरह की एक जन्म कुंडली आप लोगों के पास होगी। ये मेष लग्न की कुंडली है। तो मेष राशि में मंगल यानी कि 4 नंबर पर गोचर कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, आपकी इस तरह की जन्म कुंडली में जहां भी 4 नंबर है वहां पर मंगल वक्री हो जाएंगे। तो आप उठाकर देखिए, ट्रांजिट में देखना है अपनी जन्म कुंडली में आपका 4 नंबर जहां पर भी आ रहा है आपका गोचर वहां पर होगा। मेष में अगर 4 नंबर यहाँ आ रहा है तो वृषभ में यहाँ आएगा, मिथुन में यहाँ आएगा और कर्क में यहाँ पर आ जाएगा, सिंह में यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से इनका ट्रांजिट जो है चलता रहेगा। अब हम सबसे पहले ये गोचर कहाँ कर रहे हैं, मेष लग्न की बात करें तो ये चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, घर में थोड़ी सी शांति बनाए रखनी है, किसी तरह का कलेश नहीं करना है। कोई भी भूमि अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो उस भूमि पर थोड़ा सा आंख कान खोलकर आपने उस जमीन को या तो बेचते समय भी अलर्ट रहना है, खरीदते समय भी सावधान रहना है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, खासतौर पर अपनी माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मेष के बाद अगर हम वृषभ की बात करें तो वृषभ में जो मंगल गोचर करने जा रहे हैं वो तीसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ये पराक्रम में तो वृद्धि करेगा और आप कई सारी इस समय अपने कार्य के लिए यात्राएं भी करेंगे और वो यात्राएं सफल भी होंगे। बस आपने जहां पर जाना है, चाहे वो अपने ऑफिस के लोग हो या कहीं पर आप प्रोजेक्ट दिखा रहे हो सकता है आपकी इस समय निंदा भी हो, आपके जो शत्रु हैं वो आप पर हावी भी हो, तो आपने किसी तरह का वाद विवाद नहीं करना है, वाद विवाद से बचना है। बात करते हैं मिथुन की। मिथुन में जो इनका गोचर होने जा रहा है वो दूसरे भाव में होने जा रहा है। दूसरा भाव वाणी का भाव है। वाणी के चलते कहीं आप बहुत सारे अपने कार्य न बिगाड़ लें, आर्थिक नुकसान न कर दें, क्योंकि धन का भाव है और सीधे अष्टम में देख रहे हैं तो अचानक कहीं से धन लाभ होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और कहीं से भी आपके जो एक तरह से ना सेकंड हाउस में बैठ के संतान को देख रहा है, तो संतान के प्रति सावधान रहना है। अगर आपकी संतान 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाती है तो हो सकता है आपको सडन सुनने को मिले कि सडन एक्सीडेंटल योग उनके बन सकता है। तो बहुत सावधानी अपनी संतान के प्रति आपने बहुत केयरफुल रहना है। कर्क की बात करें, आपकी ही राशि में ये गोचर कर रहे हैं। इस समय हो सकता है आपका प्रॉपर्टी वगैरह लेने का योग बन रहा हो तो आप प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं, लेकिन आपने अपनी चीज़ों को थोड़ा सा मेंटेन करना है। और अपने अगर आप वाहन वगैरह इत्यादि चलाते हैं तो इसके प्रति आपने बहुत सावधानी से अपने वाहन को चलाना है। अगर कहीं से आप कागज के गाड़ी वगैरह ये सब कागजात ले जाना भूल जाते हैं तो इस समय आपके चालान वगैरह होने की भी संभावनाएं बन सकती हैं। कर्क के बाद अगर हम सिंह राशि की बात करें, सिंह राशि वाले सबसे पहले इनकी विदेश यात्राएं तो हो सकती हैं, लेकिन अगर आप अनावश्यक खर्च करेंगे तो आपके कर्ज भी बढ़ सकते हैं। विदेश यात्रा से बचें। इस गोचर में अगर आप कहीं से भी वाहन इत्यादि लेने की सोच रहे हैं तो अगर आपका बजट 10 लाख का है तो उतने का ही लीजिए। अपने बजट को आप अनावश्यक बढ़ा सकते हैं तो उस बजट को ना बढ़ाइए। अपने फिजूल खर्चे पर इस समय आपने थोड़ी सी रोक लगानी है। सिंह के बाद हम कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए मंगल का गोचर बहुत अच्छा होने जा रहा है क्योंकि लाभ भाव में है, लेकिन आपने भी अपने संतान के प्रति थोड़ा सा अलर्ट रहना है। दूसरा, आपके दाम्पत्य जीवन में झगड़े बढ़ सकते हैं, उनमें मनमुटाव नहीं रहना है। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि समाज के साथ आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ जाएगा जिससे आपके घर में तनाव आ सकता है। तो अपने घर और बाहर दोनों को मैनेज करके चलना है जिससे आपकी चीजें बैलेंस रहें। कन्या के बाद तुला राशि की बात करते हैं। ये आपके दसम में गोचर करेंगे। आपने अपने माँ के हेल्थ के प्रति सावधान रहना है। मदर को हड्डियों और जोड़ों की दिक्कत हो सकती है। अगर आप अभी युवावस्था और पढ़ रहे हैं तो अगर आप कहीं नौकरी इत्यादि पाना चाह रहे थे, इंटरव्यू में जवाब आप बहुत सोच समझ कर दीजिए। हो सकता है कि आप जो जवाब दे रहे हो
सामने वाले आपसे कुछ पूछें और आपको वो ना आता हो तो कहीं कुछ आवेश में आकर आप बोल न जाएं। आप जितना शांतिपूर्वक यहाँ पर काम लेंगे उतना अच्छा आपके काम हो जाएंगे। आप अपने कर्म स्थान पर जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं उस स्थान पर किसी से इस समय अनावश्यक उलझनों से आप बचें। तुला के बाद अगर हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की, वृश्चिक राशि में भाग्य भाव में गोचर करने जा रहे हैं। आपकी धार्मिक यात्राएं इसमें होंगी। आप परिवार के साथ लंबी यात्राएं कर सकते हैं। धर्म स्थान, किसी बड़े धर्म स्थान पर जा सकते हैं। घर में कुछ धार्मिक तरह की गतिविधियां आपकी हो सकती हैं। अब अगर ये सब नहीं हो रहे हैं तो आपके पिता के स्वास्थ्य को खतरा है। अपने पिता के स्वास्थ्य को ध्यान दीजिए और अपने परिवारजनों के साथ रहिए। यहाँ से क्योंकि मंगल की जो 9th हाउस से चौथी दृष्टि है 12th हाउस में है, तो इस समय थोड़ा सा आप जितना मेडिटेशन वगैरह के लिए अपने आप को आगे करेंगे उतना अच्छा होगा। विदेश जाने के समय आपने कहीं से कर्ज इत्यादि लेने के लिए निकाला था और विदेश जाना चाहते हैं तो वो काम भी इस समय आपके यहाँ पर हल हो जाएंगे। बशर्ते कर्ज आपने अपने घूमने फिरने के लिए मत लीजिए, हो सकता क्योंकि इस समय आपको कर्ज बड़े आसानी से मिल जाएगा तो वो आपने नहीं लेना है। वृश्चिक के बाद अगर हम धनु की बात करें, धनु का ये गोचर अष्टम में होने जा रहा है। अष्टम का गोचर आपको वाहन इत्यादि चलाने में थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। ऑकल्ट वगैरह से जुड़कर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो इस समय बहुत अच्छे योग हैं। आपने रिसर्च वगैरह इनकम्प्लीट है, ये चांस बन रहे हैं कि आप उनको कंप्लीट कर दिए। कुछ इस समय नए इनोवेटिव वर्क आप कर सकते हैं। कुछ आप अगर साइंस या इंजीनियरिंग वाला वर्क आप देख रहे हैं तो वहाँ आपके कुछ चीज़ें चेंज करी जा सकती हैं। और विभागीय तौर पर आपको कहीं अगर रिसर्च डेवलपमेंट में भेजा जा सकता है, कुछ ऊपर नीचे प्रमोशंस हो सकता है तो वो आप वैसे ही स्वीकार कर लीजिए, वो आपके लिए इस गोचर में अच्छा होगा। धनु के बाद हम मकर की बात करते हैं। मकर में ये गोचर सप्तम में होने जा रहा है। सप्तम में मंगल का गोचर होता है तो सबसे पहले आपके दाम्पत्य और पार्टनरशिप में खटास डालता है, वो भी वक्री हो गए हैं। तो आपने इस समय सबसे पहला आपका एक काम है 20 जनवरी तक अपने दाम्पत्य को आपने बचा कर रखना है। दूसरा, अगर आप छात्र हैं या किसी पार्टनरशिप में काम करने जा रहे हैं तो इस समय अगर आप कोई युवा व्यवसायी हैं, ये व्यवसाय के लिए आपका बहुत ही अच्छा समय है। लेकिन पार्टनरशिप के साथ आपने बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को ध्यान रखकर काम करना है। मकर के बाद अगर हम कुंभ की बात करते हैं, कुंभ में ये जो गोचर होने जा रहा है, ये गोचर आपका छठे भाव में होने जा रहा है। आप कहीं से ऋण अभी तक का नहीं मिल रहा था, बैंक इत्यादि से ऋण लेना चाह रहे थे, परेशान थे, तो इस समय वो ऋण आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने कर्ज इस टाइम पीरियड पर, कुंभ वालों के लिए कहूंगी, आपने अगर इस वक्र काल में किसी को ऋण दिया तो फिर सिर्फ इसलिए देना कि ऋण मुझे वापस नहीं मिलेगा। ये समय काल आपका वो भी है जब आप पराक्रम करेंगे और पराक्रम के द्वारा आपका जो कर्ज आप पर चढ़ा हुआ है वो ऋण आपका कम होने का समय है। आप उस ऋण को कम कर सकते हैं। बस ऋण लेने का आप काम कर सकते हैं। ऋण आपको बहुत आसानी से मिल सकता है, लेकिन अपने स्वलाभ के लिए ऋण मत लीजिए, क्योंकि ऋण लेकर घी पीने का काम करेंगे तो ये आपको नुकसान करेगा। हेल्थ को आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। परिवार में किसी के स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उनके लिए आपको चिंता हो सकती है। खासतौर पर अपने पिता के स्वास्थ्य का आपने बहुत ध्यान रखना है। मीन राशि की बात करें, मीन का ये जो गोचर होने जा रहा है वो पंचम में होने जा रहा है। तो मीन राशि वालों ने जो सबसे ज़्यादा अलर्ट रहना है वो अपने बच्चों के लिए रहना है। अगर आपके बच्चे इस समय आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आपका चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है और उसकी वजह से आप बच्चों के साथ कुछ अब्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों से बचें। बच्चों को इस समय आप बिल्कुल प्रेम पूरा, क्योंकि आपका क्या होना, इस समय तनाव बढ़ेगा, आप सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा आपका, तो आप बच्चों को समय नहीं दे पाएंगे जिसकी वजह से आपका चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। अब यहाँ से ये आपके कहाँ किन चीज़ों को देखेगा। आप जब घर में कोई चीज़ बात नहीं बनती तो अनावश्यक आप तेजी से वाहन चलाना अगर ये करते हैं तो इस समय एक्सीडेंट भी आपका हो सकता है। तो आपने अपनी मानसिक स्थिति को सही रखना है, क्योंकि यहाँ से ये अपनी जो चौथे दृष्टि है पंचम भाव से, ये आपके जो पंचम भाव की जो दृष्टि डाल रहे हैं यहाँ पर आपका ये गोचर करेंगे। ये हमारा 5वां स्थान मीन राशि वालों का गोचर यहाँ होगा और यहाँ से ये 1 2 3 4 चौथी दृष्टि आपके अष्टम में डाल रहे हैं। तो आपने थोड़ा सा अगर मंत्र साधना की तरफ आप जुड़ जाएं, हनुमान जी की आप आराधना करें, आपकी कई सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा मीन राशि वालों के लिए विशेष तौर पर, क्योंकि आपको जो इसमें प्रभाव पड़ा है ना वो शनि की 7.5 के लिए भी पड़ा है
हमेशा मेरे से लोग कहते हैं कि आप जो विस्तृत बताते हो मेष राशि का थोड़ा लंबा कर देते हो और मीन को छोटा कर देते हो। आज मैंने मीन राशि वालों के लिए उपाय भी बता दिया और मीन राशि वालों को ये भी बता दिया कि आपने किन किन चीज़ों के लिए सावधान रहना है। और एक तरह से आज आपको पूरा गोचर मैंने समझा दिया। आपकी 12 नंबर की कुंडली होगी, 12 के बाद 1 2 3 4, यहाँ पर आपका 4 नंबर आएगा और यहाँ आपके मंगल गोचर करेंगे और यहाँ पर मंगल वक्री हो जाएंगे। हालांकि जब वक्री कोई ग्रह होता है तो वो अपने पीछे वाली राशि को भी इम्पैक्ट डालता है। आज अब यहाँ से ये चौथी दृष्टि अपने अगर यहाँ डालते हैं तो यहाँ से ये आपको ऑकल्ट वगैरह से भी जोड़ते हैं, तो ध्यान साधना वगैरह जितना आप इसमें जुड़ेंगे आपको लाभ होगा। सोशल सर्कल में अगर आपका इन्वॉल्वमेंट होता है तो संतान को मत छोड़िए। आप महिला हैं तो आपके किटी विटी इस समय बहुत चलेंगे, आपके घर आपकी सहेलियों का आना बहुत ज़्यादा हो सकता है, उससे आपकी संतान छूट सकती है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ये संतान भाव में गोचर हो रहा है। तो इस टाइम पीरियड में आपने अपना जो टाइम है वो जितना अधिक संतान को देंगे, मंगल आपको उतना अच्छा रिजल्ट देंगे। ये मीन राशि वालों को आज मैंने दूसरी रेमेडी बता दी है। तो कैसा रहा आप मेरा ये मंगल में सभी राशियों का जो इसका प्रभाव है वक्री मंगल का। तो अगर आपको अच्छा लगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मेरी ऊर्जा बढ़ती है और मैं नई नई चीज़ों को ढूंढ कर खोज कर उस पर रिसर्च करके आपके पास लाती हूँ। बहुत सारी कुंडलियाँ मेरे पास आती हैं, उन कुंडलियों को मैं जो पढ़ती हूँ, जो सूत्र उन कुंडलियों के साथ लगाती हूँ, कहीं वो फिट बैठते हैं कहीं फिट नहीं बैठते हैं, तो फिर उन सिद्धांतों के साथ नए सिद्धांतों को जोड़ के मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी को जोड़कर आपके बीच में लाती हूँ। तो मेरी ये मेहनत आप लोगों के सामने है, इसलिए अब मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा वो आप तक पहुँच जाएगा। बस आपका जो सब्सक्राइब करते हैं और मेरे वीडियो सुनते हैं, ये आप तक पहुंचते हैं, ये मेरी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और मुझे ये हमेशा कहते हैं इस समाज के लिए जो आप कर रही हैं वो आपका प्रेम है जो मुझे करने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।